हेलो दोस्तों, बुकिश वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उपनिषद हिंदी में। आज के उपनिषद का नाम है कटरुद्र उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत है। इसे कटरुद्रोपनिषद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं द्वारा ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा किए जाने पर भगवान प्रजापति ने संन्यास आश्रम में प्रवेश की विधि सहित आत्म तत्व का विवेचन किया है। प्रथम 3 कंडिकाओं में संन्यास ग्रहण करने की विधि है। 4 से 11 तक संन्यासोपरांत निर्वाह किए जाने वाले विविध अनुशासनों का वर्णन है। उसके बाद ब्रह्म एवं माया का वर्णन करते हुए तन्मात्राओं एवं ब्रह्मांड रचना का उल्लेख है। पंच आत्मा पंच कोशों का मर्म समझाते हुए परमात्म तत्व को ही ईश्वर, जीव, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय एवं फल आदि के रूप में स्थापित किया गया है। अंत में इस सारे कथोपकथन को वेदांत का सार कहा गया है। एक बार समस्त देवगण भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले, हे भगवान, आप कृपा करके हम लोगों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। तब प्रजापति ने कहा, शिखा के साथ बालों का मुंडन कराकर और यज्ञोपवीत का परित्याग करके अपने पुत्र को देखकर उससे इस प्रकार कहे कि तुम ब्रह्मा हो, तुम यज्ञ हो, तुम वशिष्ठकार हो, तुम ओंकार हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वदा हो, तुम दाता हो, तुम विदाता हो। ऐसा सुनने के बाद पुत्र कहे कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं वशिष्ठकार हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं स्वाहा और स्वदा हूँ, मैं ही दाता विदाता त्वष्टा भी हूँ तथा प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से परिव्राजक सन्यासी होकर घर से बाहर निकलने पर जब पुत्र पत्नी आदि पीछे पीछे गमन करे तो उन्हें देख करके अश्रुपात ना करे। यदि अश्रुपात करेगा तो उसकी संतान विनष्ट हो जाएगी। तदंतर वे समस्त परिवारी जन सन्यासी की परिदक्षिणा करने के पश्चात उसे बिना देखे ही यदि वापस लौट जाते हैं तो इस तरह का सन्यासी देवलोक का अधिकारी होता है। पिता द्वारा पुत्र से दोहराए जाने वाले वाक्यों के पीछे उनका महत्वपूर्ण मंतव्य है। सदगृहस्थ जब सन्यासी बने तो पुत्र को दायित्व सौंपने के साथ ही उसे आत्मगौरव का बोध करा दे, ताकि पिता का संरक्षण हट जाने पर भी वह आत्महीनता से ग्रस्त ना हो। जागृत आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्वों का आदर्श निष्ठ ढंग से निर्वाह कर सके। बिना अश्रुपात के विदाई के पीछे भी मोह मुक्त और आत्मविश्वास युक्त होकर देने का भाव है। ब्रह्मचर्य द्वारा वेदों शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद विवाह करके गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए पुत्रोत्पत्ति के पश्चात उनको सुसंस्कृत बनाकर अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ हवन आदि करने के उपरांत अपने इष्ट मित्रों और गुरुजनों से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला वन में जाकर 12 रात्रियों तक दुग्ध से अग्निहोत्र करे और साथ ही 12 रात्रियों तक केवल दुग्ध आहार पर रहे। 12 रात्रियों के पश्चात विष्णु एवं रुद्र से संबंधित चरु को जो 3 कपाल पर सिद्ध किया गया हो, वैश्वानर, अग्नि तथा प्रजापति के उद्देश्य से हवन कर दे। अग्निहोत्र में उपयोग किए गए काष्ठ पात्रों को भी अग्नि में आहुति रूप में समर्पित करे। मिट्टी के पात्रों को जलाशय में समर्पित कर दे तथा स्वर्ण आदि के बने पदार्थों को अपने गुरु को दे दे। उस समय गुरु के प्रति इस प्रकार कहे, तुम मुझे छोड़कर दूर गमन ना करना और मैं तुम्हें त्याग कर दूर नहीं जाऊंगा। कुछ शास्त्रों का मत है कि इसके पश्चात गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आह्वनीय इन 3 प्रकार की यज्ञाग्नियों से अरण्यों के पास से एक मुट्ठी भस्म लेकर ग्रहण करे। शिखा के साथ बालों का मुंडन करा के तथा
अरण्यों के पास से एक मुट्ठी भस्म लेकर पान ग्रहण करे, शिखा के साथ वालों का मुंडन करा के तथा यज्ञोपवीत को उतार कर ओम भू स्वाहा मंत्र को पढ़ते हुए जलाशय में विसर्जित कर दे। तत्पश्चात अनशन, जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, वीरों के मार्ग का अनुसरण करके महाप्रस्थान करे, या फिर किसी वृद्ध सन्यासी के आश्रम में निवास हेतु गमन करे। दुग्ध तथा जल के सहित जो कुछ भी वह भोजन करे, वही भोजन उसका सायकालीन यज्ञ है, और प्रातः काल के समय में जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करे, वही उसका प्रातःकालीन हवन है। अमावस्या के दिन जिस भोजन को ग्रहण करता है, वही उसका दर्श यज्ञ है। पूर्णिमा को जो भोजन ग्रहण करता है, वही उसका पूर्णमास्य यज्ञ है। और वसंत ऋतु में जो वह केश, दाढ़ी, मूछ, रोए, नख आदि कटवाता है, वही उसका अग्निष्टोम कहा गया है। सन्यासी कर्म कांड परक अग्निहोत्र का त्याग करके जीवन की प्रत्येक क्रिया को यज्ञ रूप बनाए, यह भाव यह स्पष्ट है। उच्च स्तरीय जीवन साधना अपनाए बिना केवल कर्म कांड त्याग कर संन्यास धर्म की पूर्ति संभव नहीं है। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात पुनः अग्नि का आदान अर्थात अग्नि की स्थापना नहीं करनी चाहिए। केवल मृत्युंजय, माँ वहम आदि आध्यात्मिक मंत्रों का जप करना चाहिए। समस्त भूत प्राणियों का कल्याण हो, ऐसा कहकर केवल आत्म तत्व का चिंतन करता हुआ ऊर्ध्व की ओर हाथों को उठाए हुए परमात्मा के अतिरिक्त और किसी से साधन प्राप्त होने की कामना से मुक्त होकर प्रपंच रहित मार्ग में ग्रहहीन होकर विचरण करे। भिक्षा के द्वारा प्राप्त अन्न के अतिरिक्त और कुछ भी ग्रहण न करे। एक स्थान पर क्षण मात्र भी ना रुके, सतत विचरण करता रहे। जीव हिंसा से बचे रहने के लिए वर्षा काल में विचरण की प्रक्रिया को विराम दे दे। इस संदर्भ में कुछ श्लोक भी है। संन्यास ग्रहण करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह कुंडिका, यज्ञ पात्र और झोली आदि को एवं तिपाई, जूते, जाड़े को दूर करने वाली कंथा, कोपिन के ऊपर अंगाच्छादन करने वाला वस्त्र, कुश की बनी हुई पवित्री, स्नान के पश्चात धारण करने वाले वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन आदि सभी का परित्याग कर दे। वह अपना स्नान, पान, शौच आदि कृत्य पवित्र जल से संपन्न करे। नदी के तट पर अथवा देव मंदिर में जाकर शयन करे। वह अधिक विश्राम न करे अथवा अधिक परिश्रम से शरीर को व्यर्थ में कष्ट न दे। वह दूसरों के द्वारा अपनी प्रशंसा श्रवण करके ना प्रसन्न हो तथा न निंदा या अपमान किए जाने पर गाली अथवा शाप दे। सन्यासी को आलस्य, प्रमाद से रहित होकर संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। स्त्रियों को दर्शन, स्पर्श, क्रीड़ा, चर्चा, गुह्य विषयों की बातचीत, काम संकल्प, संभोग के लिए प्रयत्न, संभोग की क्रिया, ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वान पुरुषों के द्वारा बताए गए हैं। उक्त 8 प्रकार के मैथुन के त्याग रूप ब्रह्मचर्य का पालन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को करना चाहिए। जो जगत को प्रकाश देने वाला है, नित्य प्रकाश रूप से स्वयं प्रकाशित है, वही समस्त जगत का साक्षी है। निर्मल आकृति वाला वह सभी की आत्मा है, वह प्रज्ञान गण के रूप में है। समस्त प्राणी समुदाय उसी ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा को न कर्म के द्वारा, न संतान के द्वारा और न ही दूसरे अन्य किसी साधन के द्वारा पा सकता है, अपितु वह उस परब्रह्म को ब्रह्म अनुभव के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। वह सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप आदित्य ब्रह्म इस माया, अज्ञान एवं गुहा आदि नामों से कहे जाने वाले संसार में विद्यमान है। उस ब्रह्म को मात्र सद ज्ञान के माध्यम से ही जाना जाता है। जो मनुष्य
परम व्योम रूपी नित्य धाम में विद्यमान इस अविनाशी ब्रह्म को जानता है, वह दीजों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कर्म अनुसार समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अज्ञान एवं माया शक्ति के साक्षी रूप प्रत्यज्ञात्मा को जो मनुष्य मैं एक ब्रह्म स्वरूप हूँ इस प्रकार जानता है, वह मनुष्य स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार कर लेने से साधक को वह गुण और तथ्य समझ में आने लगते हैं कि अव्यक्त आत्म तत्व से किस प्रकार व्यक्त सृष्टि प्रकट होती है। सृष्टि का यह क्रम आगे के मंत्रों में स्पष्ट किया गया है। शक्ति संपन्न इस ब्रह्म रूप आत्मा से उसी प्रकार अपचीकृत आकाश तथा शब्द आदि तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, जिस प्रकार रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है। इसके पश्चात पुनः आकाश से वायु संज्ञक अपचीकृत स्पर्श तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। तदंतर वायु से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उन सूक्ष्म भूतों को शिव स्वरूप ईश्वर ने पंचीकृत करके उन्हीं से ब्रह्मांड आदि की रचना की। ब्रह्मांड के उदर में समस्त भूत प्राणियों के पूर्वकृत कर्मानुसार देव, दानव, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों की सृष्टि रचना हुई। रस्सी में सांप की प्रतीति तभी तक होती है जब तक देखने वाले की दृष्टि यथार्थ तक नहीं पहुंच पाती। पदार्थ की रचना की प्राथमिक इकाई परमाणु है। सभी पदार्थों के परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के विविध संयोगों से बने हैं। उन उपकरणों को देख सकने वाले के लिए सभी पदार्थों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मूल तत्व आत्म तत्व को देख पाने के लिए यह संसार एक ब्रह्म जैसा ही रह जाता है। अस्थि, स्नायु आदि से निर्मित यह समस्त जीवों का शरीर भी अपने कर्म अनुसार ही प्रकाशित हो रहा है। सभी शरीर धारण करने वालों का यह जो अनुमय आत्मा स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है, उससे पृथक एक प्राणमय आत्मा और है जो इस अन्नमय आत्मा के अंदर विद्यमान है। इससे भी सूक्ष्म और बिन मनोन्मय आत्मा है जो प्राणमय के अंदर स्थित है। इससे सूक्ष्म विज्ञानमय आत्मा है जो मनोमय आत्मा के अंदर विद्यमान है। इससे भी अति सूक्ष्म आनंदमय आत्मा है जो विज्ञानमय आत्मा के अंदर स्थित है। अन्नमय आत्मा प्राणमय से परिपूर्ण है, वैसे ही प्राणमय आत्मा स्वभाव अनुसार मनोन्मय आत्मा से पूर्ण है। मनोमय आत्मा विज्ञानमय से पूर्ण है तथा सदा सुखपूर्वक विज्ञानमय आत्मा आनंदमय से परिपूर्ण रहता है। आनंदमय आत्मा अपने से अलग साक्षी रूप सर्वत्र व्याप्त अंतर्यामी ब्रह्म के द्वारा परिपूर्ण है। वह ब्रह्म किसी दूसरे के द्वारा नहीं वरन अपने आप ही सभी तरफ से परिपूर्ण है। यह पंचकोश और पंचात्मा का मर्म स्पष्ट किया गया है। हरकाया को आकार अन्नमय से, ऊर्जा प्राणमय से, कामना मनोमय से, नैसर्गिक विभूतियाँ आदि विज्ञानमय से तथा आनंद अनुभूति आनंदमय कोश से प्राप्त होती है। किसी स्थूल माध्यम से व्यक्त होने के कारण उसे आत्मा तथा किसी सूक्ष्म से परिपूर्ण होने के नाते उसे कोश कहा गया है। जो यह ज्ञान एवं सत्य के रूप में अद्वितीय परब्रह्म है, वही सबका आश्रय स्थल है। वह सबका सार एवं रस स्वरूप है। उस सनातन तत्व को पाकर के जीवात्मा सर्वत्र सुख अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त अन्यत्र सुख का भाव कहाँ है। संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्म स्वरूप इस परमानंद ब्रह्म के उपस्थित न रहने पर भला कौन मनुष्य जीवित रह सकता है, अथवा कौन सा प्राणी नित्य चेष्टा करता है जो सर्वांत अंतर्यामी रूप से सभी के चित्त में प्रतिवासित होता है। वही परब्रह्म अविनाशी परमात्मा दुखों से घिरे हुए जीवात्मा को सदैव आनंद प्रदान करता है।
जो अदृश्य तत्व आदि लक्षणों से युक्त इस पर तत्व से अवैध रूप परम अद्वैत रूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वही सन्यासी है। देश काल एवं पात्र से अपरिछिन्न सत्य स्वरूप परवर्म ही अभेपद परम अमृत तुल्य एवं कल्याणमय है। जब तक मनुष्य को इसमें थोड़ा भी व्यवधान दृष्टि गोचर होता है, तब तक उसे जन्म मृत्यु का भय बना रहता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। छोटे से छोटे शुद्ध तृण से लेकर भगवान विष्णु तक सभी तारतम्य के अनुसार आनंद रूप कोश से नित्य ही आनंद की अमानुभूति होती है। इस लोक और परलोक के लोगों से विरक्त प्रसन्न मना श्रोत्रियों को यह स्वरूप भूत आनंद स्वयमेव अनुभूत होता है। यह अनुभूति उस परमात्म पद के अनुरूप ही होती है, वह शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द तो किसी आश्रम के सहारे ही व्यक्त होते हैं। पुरातत्व में निर्मित का अभाव होने के कारण पानी बहा से वापस लौट आती है। जो सभी विशेषों से रहित परानंद रूप तत्व है, वहाँ पर शब्द की प्रवृत्ति किस प्रकार से हो, इसलिए यह मन अति सूक्ष्म और सीमित शक्ति से युक्त होकर इधर उधर सभी जगह गमन करता रहता है, क्योंकि श्रोत्र त्वक एवं नेत्रादि ज्ञानेन्द्रिय और शब्द स्पर्श आदि अनेक विषय तथा वाणी हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिय सीमित शक्ति वाली है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त करने में ये समस्त इंद्रियां समर्थ नहीं है। जो पुरुष उस द्वंद्वैत निर्गुण सत्य स्वरूप और विज्ञान गण ब्रह्मानंद को यह मेरा ही स्वरूप है ऐसा जान लेता है, उसे कहीं पर भी डर नहीं व्याप्त होता। इस पर तरह से जो भी जितेंद्रिय मनुष्य अपने गुरु के उपदेश द्वारा आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर लेता है, वह सत्य असत्य कर्मों के द्वारा कभी भी संतप्त नहीं होता। विषय भोग तापक है और चित्त ताप्य है। चित्त एवं उसके विश्व से यह संपूर्ण विश्व विभाषित हो रहा है। पदार्थ विज्ञान ने पदार्थ के संदर्पणों से अनुभव करने वाले माध्यम खोजे हैं। भाव स्पंदनों का अनुभव करने वाला माध्यम चित्त है। विषय भोगों द्वारा स्पंदन उत्पन्न करने तथा चित्त द्वारा उनका अनुभव किए जाने की क्षमताओं का संयोग ही भाषित होने वाले विश्व का मूल कारण है, अन्यथा कुछ नहीं है। जैसे पदार्थ द्वारा प्रकाश का परावर्तन तथा आँख द्वारा उसका अनुभव करने की क्षमता के संयोग से हर दृश्य रूप बनता है। वेदांत शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वह प्रत्येक आत्मा के रूप में है। 7 तरह के जिन तत्वों का वर्णन किया गया है वे ब्रह्म, ईश्वर, जीव, परमाता, प्रमाण, प्रमेय और फल है। इसमें व्यवहारिक दृष्टि से वेद माना गया है। परब्रह्म परमात्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। वह माया के द्वारा निर्मित उपाधियों से सदा सर्वदा मुक्त रहता है। माया रूप होने से वह ईश्वर है एवं अज्ञान के वश में होने के कारण वह जीव हो जाता है। उसका अंतःकरण से संबंध होने से वही ज्ञाता कहा जाता है। उसके चित्त द्वारा अनुभूति के संबंध से वह प्रमाण संज्ञा को प्राप्त होता है। वह चैतन्य युक्त ब्रह्म जब तक खोजा जाता है तब तक प्रमेय, और वही जब ज्ञात हो जाता है तब फल संज्ञक हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने आप को मैं सब उपाधियों से मुक्त हूँ ऐसा मानकर मुक्त अवस्था का सतत चिंतन करे। इस प्रकार जो तत्वतः जानता है वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने में सदा ही समर्थ होता है। मैंने वेदांत के सर्व सिद्धांतों का सार यथार्थ रूप में कहा है। अपने कर्मों से जीव स्वयं ही उत्पन्न होता है और स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होता है, स्वयं ही अवशिष्ट रूप में बचा रहता है, और यह सब आत्मा का ही खेल है। आत्मा के अतिरिक्त
अन्य कोई दूसरा तत्व नहीं है। यही इस उपनिषद का रहस्य है। इस प्रकार कठरुद्र उपनिषद यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।